कदम आगे बढ़कर हलचल थी बानी पूरी दुनिया को ये खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। कुरान पाक को निगाह में रखो, शेर मुलाहजा करो कि ईमान तमन्ना है मुस्तफा। अरे बोलो यार बोलो। ईमान ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। अशार बहुत है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ अपनी मंजिल के तरफ। मेरे दाहिने जानिब हिंदुस्तान के तीन अजीम मद्दाहान इकराम, तीन अजीम शोरा इकराम, तीन अजीम शख्सियतें। एक तब शाह कारतरन्नुम तूतिए हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा साहब भागलपुरी बिहार मेंबर नूर पे हैं। दूसरी तरफ एक बहुत जबरदस्त शायर, एक अच्छा पढ़ने वाला जिसका नाम बड़े बड़े पोस्टरों में, जलसों में, मुशायरों में बारहा छपता है। कामयाबी की जमानत फरमाते हैं हजरत ज़या यज़दानी साहब, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपके मोहल्ले में है। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लहजा, एक मुतरन्निम आवाज, एक खूबसूरत आवाज जिसकी आवाज आप सुनेंगे यकीनन दादो तहसीन दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। यानी एक अच्छा फनकार, एक अच्छा कलमकार मोहतरम कलकत्तवी साहब मेंबर नूर पे है। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं मेंबर नूर पे। मुअज़्ज़ज़ उलमा, इस पूरे कुर्ब जबार के मुअज़्ज़ज़ उलमा के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इन चेहरों को देखो, ये चेहरे बता रहे हैं कि हम अपने बाप के नाम पे नहीं, गौसे पाक के नाम पे आए। ये गौसे पाक के चाहने वाले, ये गौसे पाक के दीवाने हैं मियां। इन चेहरों को देखें। इन उलमा के चेहरे को देखें। एक आलम के बराबर इन चेहरों की ज़ियारत करें। इन चेहरों को देखें भैया, किसका नाम जो जर्रा जहां है वही आफताब है। इन चेहरों को देखो और एक शेर सुनो। इन मोहनी सूरत को देखें, इन खूबसूरत रूखे ज़ेबा को देखें, इन जमाले जहारा को देखें और शेर सुने। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों। सुनिए मियां, सुना है अजमत बाबू, सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का। चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो कब सुभान अल्लाह बोलोगे आप? अच्छा बोल के दिखाए सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। एक शेर और चलूंगा कलकत्ता के बाद सीधे उत्तर प्रदेश, अब फिर बिहार में हम कदम रंजा होंगे। एक शेर ज़िया यज़दानी शम्स कलकत्तवी, हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी, हज़रत मौला तनवीर अहमद साहब, हज़रत मौला मुस्तकीम साहब, ये जितने लोग एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर। अब देखता हूँ कहाँ तक आप मेरी इश्क की दहलीज तक आते हैं। मेरे इश्क की दहलीज तक आइए और शेर सुनिए। मौजज़ा चुपचाप बैठो वरना बद्दुआ दे दूंगा अनाउंसर बन जाएगा। सुनिए मौजज़ा सुनेंगे उलमा।
मौजज़ा, हैरान था खुद मौजज़ा के सामने। मौजज़ा समझ में नहीं आए तो भी समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ लेना हलचल सिवानी अपने बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ कर रहा है। मौजज़ा, मौजज़ा, हैरान था खुद मौजज़ा के सामने। मौजज़ा, हैरान था खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने, जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मोहतरम हलचल सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर, नकीब आज़म हिंद। मौजज़ा, हैरान था खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं, अहले वफा के सामने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं, अहले वफा के सामने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं, अहले वफा के सामने। सारे नजदी एक हैं अहमद रजा के सामने। सारे नजदी एक हैं अहमद रजा के सामने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं, दावे मोहब्बत कुछ नहीं, अहले वफा के सामने। दावे मोहब्बत कुछ नहीं, अहले वफा के सामने। सारे नजदी एक हैं अहमद रजा के सामने। सारे नजदी हैं अहमद रजा के सामने। बढ़िया नहीं लगा? बढ़िया नहीं लगा तो बोलो यार सुभान अल्लाह। पूरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। शेर एक दो दर्जन नहीं, 2-4 हजार लिखा है। बस जितना चाहे सुन ले आप, जहाँ से टच करोगे जिस हिस्सा में से, वहाँ से सिर्फ इसके मुस्तफा की झलक और नाम दिखाई देगी। बस देखें ये दीवाना आपके सामने खड़ा है। ये दीवाना दीवानों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। चलेगा नारा चलेगा, लेकिन एक बात समझ आए तो अच्छा है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं शहर कोलकाता। कोलकाता बंगाल की राजधानी है, सुन्नियों का आबादगाह है, इसको मोहब्बत की सरजमीन है। उसी दियारे मोहब्बत से हलचल सिवानी आपको एक फनकार, आपके सामने एक फनकार को, एक कलमकार को, एक अदीब शहीर की आमद होने जा रही है। एक अच्छा लहजा, अच्छा पढ़ने वाला आपके दरमियान, आपकी निगाहों के बीच तशरीफ ला रहा है। मद्दाह नबी, मद्दाह रसूल हज़रत शम्स कलकत्तवी साहब बंगाल की आमद हो रही है। हलचल सिवानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद पे सजा सजा पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद पे सजा सजा कर फिर इस्तिया कर निसार होंगे खुदा की रहमत लुटा लुटा। तो आपका मेहमान आपके लिए नया चेहरा। आइए उस जात का आवाज देता हूँ जिसे दुनिया शम्स कलकत्तवी कहती है। एक भी आदमी का हाथ नीचे नहीं रहेगा, सब अपने नबी के नाम पे हाथ उठाएं। हर आदमी अपना हाथ दोनों बाजू, दोनों हाथ, अगर मफलूज है या हाथ नहीं है, फालिज मार दिया है तो कोई बात नहीं, आप पूरा हाथ उठाएं। गाइए हाथ को हवा में लहराइए, ऐसे लहराइए लहराइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर। इतना जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी दुआ फिलिस्तीन के मुसलमानों को लग जाए और इस्राइल में सब बीमारी आ रही। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने हाथों को नीचे कीजिए और इसी इश्क के साथ अगली नात समाप्त करनी है। फिर मैं आऊंगा अगली कार्रवाई लेकर माइक पे हजरत शम्स कलकत्तवी साहब। कोई कहे मिदहते रसूल तो है, अब किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है। मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है। हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे? अभी कह रहे थे शम्स कलकत्तवी साहब, वो तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे आदमी हैं यार। एक शेर सुनाता हूँ अपने इमाम साहब को। इमाम साहब, ये आपके क्या नाम है हजरत आपका? हजरत कारी नूर आलम रज़वी साहब, इस जामे मस्जिद के इमाम साहब हैं। इनके हवाले एक शेर करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक आप मुझसे नहीं इनसे प्यार करते हो। इमाम साहब से मोहब्बत करते हो, इनके लिए कुछ भी कर गुजरोगे। अरे जोर से बोलो। अगर 10 मिनट ज्यादा तकीर हो गई तो कोई बात नहीं, यहाँ चलेगा। पूरा मजमा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा कारी नूर आलम साहब के हवाले से एक शेर है। अजमत बाबू जिया भाई शेर सुनिए, एक शेर सुनिए। पढ़ दे हजरत, पढ़ दे। अच्छा लगेगा तो दुआ देंगे ना आप। किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं? जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल है। जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल है। बढ़िया नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? नारा नहीं लगाओगे आप? नहीं लगाओगे? चलो एक ऐसा शेर किसी नेट वगैरह पे नहीं होगा, विदाउट नेट वाला शेर सुनिए। तो आजकल बहुत डर लग रहा है। एक शेर पढ़िए पूरी दुनिया में छा जाता हूँ। एक शेर सुनिए, शेर सुनिए भैया। जिया साहब, आप तो बहराइच से हो यार। अच्छा सुनिए, जिया यज़दानी बहराइच से आ रहे हैं। जो बहराइच अभी सुलग रहा, दुआ दीजिए वो अल्लाह का करम हो जाए, बातिल की शिकस्त हो जाए, हक वालों का मुंह उजाला हो जाए। अरे बोलो ना यार। एक शेर सुनाता हूँ। शेर फजले बारी है, सुनिएगा, दुआ दीजिएगा। फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। फजले बारी है, फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। ए मियाँ, हम तो छोटे हैं मगर बात बड़ी करते हैं। ए मियाँ, क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे अहले सुन्नत। ये तो दीवाना लासानी है, ये तो दीवाना लासानी है। अरे यही हलचल शिवानी। तो फिर किस बात की परेशानी है? बिल्कुल ये बेईमानी है। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। शेर बहुत है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे जैसे रात भीगेगी इश्क सर चढ़ के बोलेगा। उलमा जानते हैं। अच्छा कमाल ये है
कि हमारे स्टेज की दुनिया में दो तरह के इंतजाम होते हैं, खुतबा का भी, अल्हम्दुलिल्लाह शुआरा का भी। अच्छा, मैंने अपने तसव्वुर से पूछा, इसको पूछा कि भाई एक महफिल होती जिसमें से सिर्फ शायर होते, एक ऐसी महफिल होती जिसमें सिर्फ तकरीर होती, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ, तकरीर भी और नातिया शायरी भी। मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे खुद मेरा ही इश्क जवाब दिया और कहा नहीं अंचल साहब, ऐसा नहीं है। नात इसलिए पढ़ी जाती है कि इश्क बेदार हो, नात इसलिए पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनी जाती है, इश्क बेदार हो। अब तकरीरें इसलिए करवाई जाती है कि नस्लें बेदार हो, कौम बेदार हो। और यहाँ दोनों इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तरफ खतीबुल हिंद, भारत का वो धड़कता दिल जिसे पूरा मुल्क सुनना चाहता है और ये आलात के हिसाब से पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो खतीबुल असर, कलीमुल असर, सुल्तानुल वाइज़ीन, गैजुल मुनाफिकीन, खतीबुल वाइज, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब किबला मददिल्लाहुल वानी, मुरादाबाद यूपी, बनफ्से नफीस छह दरगाह में मौजूद है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में है। बहुत जबरदस्त तकरीर होती है मियाँ। मैं तो उनके बारे में कहते हैं ये सिक्का राजुल वक्त है। कामयाबी के जमानत का नाम मुफ्ती हम्माद है, तो आपके बीच है, उनकी गुफ्तगू होगी और आप बगैर सुनने जाइएगा। और ये भी सुन लीजिए, उनकी तकरीर के बाद फिर एक दौर नातिया मुशायरा चलेगा, नात खानी होगी इंशाअल्लाह ताला, और आप बैठे रहोगे इंशाअल्लाह। बैठे रहेंगे आप? हाथ उठाकर बताइए तो कितने लोग बैठे रहेंगे? इधर से एक भी हाथ नहीं उठाया। आइए सब रहिए, तो हमारी जमात के लोग हैं, चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए चलता हूँ बहराइच, इस दुआ के साथ अल्लाह बहराइच में अमन और सुकून पैदा कर दे। और यहाँ भी गड़बड़ कुछ हुआ है, बगल में इमाम साहब ने ऐलान किया, मैंने सुना, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह वहाँ भी अमन, सुकून, शांति अल्लाह पैदा कर दे। आमीन बोलो ना यार, आमीन बोलो। एक दूसरों की मदद करने का जज्बा रखो। क्या रखो? जज्बा रखो। पैर मत खींचो, खींचना है कोई गिर गया है तो हाथ पकड़ के खींच के ऊपर ले आओ, पैर मत खींचो। वैसे हमारी कौम इतनी जगह तकसीम हो गई है ना, इतना फितना है, इतना बवाल है, जहां जाइए कुछ न कुछ मसला है। यहाँ मैं मस्जिद में था, हम लोग बड़े हसास किस्म के लोग हैं, बहुत हसास किस्म के लोग हैं। मैंने मुफ्ती साहब से कमरे में कहा कि मुफ्ती साहब एक मसला बताइए, गैर आलिम को क्या तकरीर करना इजाजत है? शरीयत ने कही है भाई कि कोई गैर आलिम तकरीर करे, गैर आलिम तकरीर करेगा फितना पैदा, गलत बयानी हो जाएगी, इसलिए मना है कि गैर आलिम, अब वो भी मेंबर नूर के खड़े हो, मेंबर मस्जिद के मेहराब के नीचे अगर कोई खड़ा होकर बोलता है तो सबसे पहले फतवा के सर में आएगा, तुम क्यों बोले हो? किसकी मर्जी? ये अलग बात है कि सेक्रेटरी हो या सदर हो या कोई भी ठेकेदार हो या गांव का चौधरी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम की बालादस्ती ये है, इस्लाम कहता है जितना भी बड़े आप ओहदेदार हैं, अगर आलिम नहीं है ये माइक नहीं है, आलिम नहीं है तो माइक नहीं मिलेगा, ये जगह नहीं मिलेगी। आप 14-15 बरस ये घास काट के मदरसे में नहीं बैठे, 14-15 बरस बाद लोग तो 20-20 साल पढ़े होंगे, 20 साल पढ़ के आए। इनसे पूछो, इनकी परेशानियां पूछो, ये लोहे का चना चबा के आए, सूखी रोटियां खा के आए, कितनी परेशानी में आए, कभी कभी ठंड में जमीन पे सोना पड़ता है, कितनी परेशानी से ये उलमा पढ़ के आए हैं। अगर आज मुर्गा खा रहे हैं तो सदर सिगेटी के पेट में ऐठन होती है,
अगर इमाम साहब कहीं मोटरसाइकिल ले लिए तो सदर सेक्रेटरी को क्यों नहीं मारेगा, सेक्रेटरी को क्यों नहीं वो मारेगा? बेटा ये कहां से आ गई? ये तुमने नहीं दिया है, ये अल्लाह का फजल हुआ जो अल्लाह ने दिया। हम तो पूरे मुल्क में एक तहरीक चला रहे हैं कि उलमा एक प्लेटफॉर्म पे हैं, कल भी थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे हैं। बस ये किसी के सामने जी हुजूरी ना करें। अगर खुशामद करनी है तो अपने रब, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। तुम्हारी क्या हैसियत है मियां? तुम्हारी क्या हैसियत है? मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, रोजी वो देता है। जब पत्थर में कीड़े को रोजी देता है तो अपने महबूब के महबूबीन को क्यों? ये अल्लाह के रसूल के वारिस है, अल्लाह के रसूल के दीन के वारिस है। इनके ऊपर कोई उंगली उठेगी तो मेरे जैसा आदमी कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कमाल है यार, कमाल है। एक 35 साल हो गए जलसा करते हुए, अगर कोई तकरीर फैल गई है उसको सिमटने में टाइम लगता है कि नहीं? आपकी तकरीर बहुत अच्छी, मैं सुन रहा था। तकरीर जब फैल गई है उसको सिमटने में 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर मस्जिद में 2-4 मिनट ज्यादा वक्त बढ़ गया तो फिर मैं पैर मैठर की होती है। 5 मिनट बर्दाश्त नहीं करोगे। किसी की शादी के वलीमा में आधा घंटा कुर्सी के पीछे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करोगे। कहाँ यार, वहाँ क्यों नहीं कहता जाकर? वहाँ क्यों नहीं पूछते तुम कि मैं एक सेकंड इंतजार नहीं कर सकता? पूछा क्यों? जब मस्जिद में नमाज के लिए इंतजार नहीं कर सकता तो तुम्हारे खाने के लिए इंतजार क्यों? और ये वो लोग हैं जो खड़ा खड़ा खाते हैं, बफर सिस्टम, खड़ा खड़ा खाता है, वहाँ कोई मसला नहीं है। खड़ा खड़ा खाया चलाया। अब खड़े कौन खाते हैं? पूछिए इमाम साहब से। इमाम साहब से पूछ लेते हैं, हजरत खड़ा होकर खाने की खुसूसियत किसमें है? अब बताओ, अभी बताओ, खड़ा कर कौन खाता है? नाम बताओ ना, कौन खाता है? जानवर का नाम बताओ जरा सा। शर्म आए? मैं जानता हूं कि कौन जानवर खड़ा होता है। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। उस दावत को ठोकर मारो जो खड़ा होकर कोई खिलाता है। 15 मिनट जाके 20 मिनट एक खा रहा, तुम पीछे कुर्सी के खड़े हो। अब 5 मिनट इमाम साहब की तकरीर बढ़ गई, इतने हंगामा यार, इतना शोर क्यों? बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, पुकारो या रसूलुल्लाह, कह दो या नबी अल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी थी। मैं आदमी से नहीं डरता, मैं अपने रब से डरता हूँ। और जो रब से डरेगा ना, जमाना उससे डरेगा। जो अपने रब से डरेगा, दुनिया उसके ठोकर में आ जाएगी। वही 3.5 फीट का आदमी पूरी दुनिया क्यों खोज रही है? इसलिए खोज रही है कि हम अपने बाप की बोली नहीं, खुदाए पाक की बोली बोलता हूँ यार, रसूल पाक की बोली बोलता है। यही बोलो, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। बोलना है तो हक बोलो, बला से गर्दन कट जाए। कोई गोली मार दे फिर भी मैं हक ही बोलता रहूंगा। अब बोलिए सुभान अल्लाह। शेर नहीं पढ़ेंगे, चलते हैं बहराइच। बहराइच के लिए दो, अल्लाह ताला बहराइच को अमल वापस कर दे। या अल्लाह बहराइच में शांति पैदा कर दे। या अल्लाह बहराइच में अमन पैदा कर दे। या अल्लाह बहराइच में मुसलमानों की मदद फरमा दे। जोर से आमीन बोलो ना यार। आइए तेजी से उसी बहराइच से जो बहराइच किसी और का नहीं, हुजूर सैयद सालार गाजी मसूद अलैहि रहमत व रिजवान की सरजमीन है। एक वली कामिल की सरजमीन है। वहां से पूरे मुल्क में फैज की बरसात होती है। उसी त्यारे मोहब्बत की एक बंदा आ रहा है, उसी त्यारे मोहब्बत से एक फनकार आ रहा है जो मोहताज तारुफ में सारा जमाना जानता है। लीजिए उसी फनकार से आप महसूस होइए। मद्दाह नबी, मद्दाह रसूल, मद्दाह शाहजमन, अंदलीब गुलशन, बुलबुले बाग रसालत, नात खाने रसूल की आमद आमद हो रही है। एक फनकार आपके बीच आ रहा है जो मोहताज तारुफ नहीं, और आपकी दुआएं चाहिए। आपकी दुआओं के
रस्सी से वो अपने वतन वापिस जाएगा। आइए उसी जात को आपके हवाले करता हूँ। मोहतरम ज़या यज़दानी, बहराई शरीफ, उत्तर प्रदेश, कोहलचल सीमानी, ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि शबनम में इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनम में इश्क से आंखों की तहारत करना, कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। मैं अब नारा लगाता हूँ, इस्तकबाल आप करें। नारे तकबीर। नहीं 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 नहीं, एक धमक पैदा करो, एक जज्बा पैदा करो, एक अपनी शान पैदा करो। अब बता दो हम भी अली के चाहने वाले हैं। नारे तकबीर। पूरा पूरा मजमा हाथ उठाइए तो। अच्छा इमाम साहब, इतना बड़ा मजमा है, अगर कायदे से सांस ले लेना तो सांस की गर्मी से नबी के बागियों की मौत हो जाएगी, लेकिन ये सांस नहीं ले रहे हैं। तुम सांस ले लो, इतनी जबरदस्त, एक दिन भारत में सांस लेकर दिखा दो, उनका कलेजा हिल जाएगा, लेकिन सांस नहीं ले रहे हो, सांस लेके दिखाओ। नारे तकबीर। ये सांस नहीं, ये नारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मज़हब-ए इस्लाम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माइक पे हजरत ज़या।